सर मैंने ऐसे जो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना सर, मैंने ऐप डेवलपमेंट काफ़ी किया है। लाइक जो मेरा बैकग्राउंड है ना, वो हम्म। ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से ही है। तो ओके। मतलब ये सब प्रोजेक्ट्स मैंने किया है। और इसमें आप। इवन जो कुटुम्बा। जी कुटुंब सर है। बताइए। हाँ हाँ, ये बिंद ये कुटुंब सर है। जो इवन जो कुटुम्ब ऐप है ना सर, हाँ तो हाँ। वो मैंने सारा चेक कर लिया था। ओके। और जो यूज़र इंटरफेस है ना, हम हाँ हाँ, उससे भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। उससे अच्छा ही क्रिएट करना है। यस उसी सर। से उससे अच्छा ही क्रिएट करना ज्यादा बेटर होगा। हाँ जी। इट शुड लुक हाँ जी। डिफरेंट, इट शुड लुक वो। हम्म और उसमें अपने को अपने लोगो मोनो का यूज करना है, जो ढेर सारे प्लेंटी में अवेलेबल हैं। राइट। दिस इज द लोगो यस विच वी आर यूजिंग, इट इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन। ओके। तो तो ठीक है वो सर। जो, हाँ, उसी का अपन यूज करेंगे। और अपन को ये हाँ देखना जी। है कि हाउ टू रीच आउट, और उसको एकदम सिंपल करना है। यदि हम किसी का मोबाइल नंबर कैप्चर कर पाते हैं, दैट शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि वो मोबाइल नंबर हम्म आता है तो फिर आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं कि यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस, यस राइट। सर। तो यस वो यस शुरू सर। में जो यस है सर। ना, मोबाइल नंबर अकेले पे ही उसका पार्ट रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। हाँ जी। ये बात समझ रहे हो ना। यस बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि जैसे तो मान लो किसी ने ये तो बेसिक हाफ है। हार्टेड आपको किया, तो मतलब फर्स्ट प्रोसेस वुड बी सो इजी, देन हम सेकंड उसमें आगे कहें हम्म कि अब दिस पार्ट यू आर नॉट डन, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट। और हमें जो 6 यस लिस्ट सर। बनाना है, उसकी कैप्चरिंग हम्म हमें करना पड़ेगी। हम्म। बात समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो यस। इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ वो यही है कि हम विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज लीडरशिप इवॉल्व कैसे करें। अभी की प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई पॉलिटिक्स में हाँ जी। अपनी पार्टी खड़ी कर रहा है, अपने एजेंडा है, उसको अपने हम्म लोगों को टिकट बांट रहा है, पब्लिक को मूर्ख बना रहा है। अभी मेन प्रॉब्लम हम्म। ये है। हम्म। और आपको जो सिंस इंडिपेंडेंस, यदि आपने हमारे वीडियोस वगैरह कुछ सुने क्या, वैसे ही जस्ट फॉर योर ओन इंफॉर्मेशन। यस सर। यस सर। सुना मैंने सर, देखा। सुना है तो आपने उसमें ये देखा हाँ जी। होगा कि the main problem which is there, that is on account of cheating by the politician. यस। देखो सबसे बड़ी चीटिंग हुई है जो हमको भी नहीं मालूम थी, कि हमने हम्म 1947 में अंग्रेजों को हम्म। 700 करोड़ रुपए दिए। यस सर। अच्छा। 700 ओके। करोड़ 1947 में, जब 1 रुपए हम्म। मतलब $1 में 0.8 रुपीज आता था। मतलब 1 रुपए। यस रुपी सर। वाज कॉस्टलियर देन डॉलर। हाँ जी। हाँ जी। मतलब $1 वाज इक्विवेलेंट टू 0.8 रुपीज। समझ रहे हो ओके। ना। तो हाँ जी। उस हाँ जी। समय जो है हमने 8,000 रुपए जो है, हम्म। 700 करोड़ रुपए हमने अंग्रेजों हाँ को जी। एक मुश्त दिए हैं। और वो जानते हो, दो चीजों के दिए हैं। हम्म एक दिया है हमने, जितने भी अंग्रेज यहाँ पे थे उनकी हम्म। होल लाइफ की पेंशन दी। ओके। और वो अंग्रेज कौन से थे, जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, जिन्होंने जलियांवाला हम्म। कांड किया, जिन्होंने हाँ जी। लाला लाजपत राय को जो है हाँ जी। सामने लाठी इतना चार्ज पीटा करवाया। लाठियों से कि वो व्यक्ति मर गया, हाँ बुजुर्ग जी। व्यक्ति मर गया। इतनी हाँ जी। क्रूरता की। इवन जलियांवाला कांड में चारों तरफ से दरवाजा बंद करके निहत्थे पीसफुल बैठे हुए लोगों पर गोली चलाई गई हाँ है। जी। ऐसे दुष्ट अंग्रेजों ने, हम्म जिन्होंने आपकी गुरुकुल व्यवस्था को तोड़ा है। ऐसे दुष्ट हम्म ऐसे हम्म दुष्ट अंग्रेज, जिन्होंने आपके ग्राम स्वराज को तोड़ा है। हम्म आपके गांधी जी झूठ बोल रहे हैं कि वो ग्राम स्वराज लाएंगे। भारत में ऑलरेडी ग्राम स्वराज था, जिसे अंग्रेजों ने तोड़ा। अंग्रेजों ने ओके। अकेला ग्राम स्वराज को तोड़ पाया। इतने सारे लोग आए, यहाँ पे शासन किया, वो हम्म हमारे ग्राम हम्म ग्राम स्वराज में एनरोड नहीं कर पाए। हम्म
अंग्रेजों ने पहली बार जो है सेठ अमीर चंद जो कि जगत सेठ था, उसको मार करके दे कैन गेट इनटू अवर ग्राम स्वराज सिस्टम। ग्राम स्वराज्य में घुसना उनके किसी की इतनी आसान बात नहीं थी, इसलिए कोई भी शासक बना रहा, भारत की सेहत पे बहुत फर्क कभी नहीं पड़ा। बात समझ रहे ना? तो ऐसे अंग्रेज जिन्होंने आपको नष्ट किया है, आप पे तरह तरह की बर्बरताएं की हैं, उन्होंने बिना उसी उचित कारण के फांसी पे चढ़ा दिया, जिन्होंने टैक्सेशन 60% ले लिया, जिन्होंने आपको बेबस किया कि आपको क्या पैदा करना है, और उन्होंने अपने लिए जो है ना चीजों को बेबस किया। तो आप जो है, आप ये बताओ, जिस देश में संपन्नता बहती हो, वहां के लोग भुखमरी से मर गए, और जिस समय वो भुखमरी से मरे उस समय भारत में प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी, वी वर हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्शन। इन्होंने क्या किया, उसको जो है ना विदेश भेज दिया। एंड एक चीज और की सर, सॉरी टू इंटरप्ट, कि वो नील की खेती करवाते थे, जैसे जो भूमि है वो बंजर होती थी, जबरदस्ती वो नील की खेती करवाते थे। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे अंग्रेज जिन्होंने आपके ऊपर इतने इतने जो है ना साठगांठ की, इतनी मक्कारी की, इतनी बदमाशी की, ऐसे अंग्रेजों को तो दंड मिलना चाहिए था ना। उनको दंड की बजाय आपने ताउम्र पेंशन कैलकुलेट की है, और हमारी ही श्रम से, हमारे ही धन से जो अंग्रेजों ने भवन बनाए, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट सहित जितने भी उन्होंने इंस्पेक्शन बंगले, जितने भी कार्यालय बनाए, उन सब की कीमत जो है कैलकुलेट करके एक मुश्त में आपसे वसूली गई है, और ये 700 करोड़ रुपए जो है आरबीआई से ट्रांसफर किए गए। अब मैं राजेश यादव जी आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ये हमारे राजनेताओं की दुष्टता नहीं है कि उन्होंने इस बात को छिपा के रखा? क्या ये राजनेताओं के पिताजी का पैसा था? कम से कम उन्हें जनता को तो ये बताना ही चाहिए था ना कि हाँ भैया, हमने ये परतंत्रता जो खरीदी है वो इस भाव में खरीदी है। हाँ जी। और उस परतंत्रता की ही टर्म एंड कंडीशन के बतौर जो है, आपके संविधान में 80% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। हाँ जी। केवल 20% हिस्से के लिए डॉक्टर बाबा अंबेडकर जो है, जो उनकी मेहनत जिम्मेवार है, उन्होंने विभिन्न जो है संविधानों का अध्ययन करके जो 20% हिस्सा लाया है, जिसमें कि आपका फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वगैरह जो लाए हैं, उसके लिए बाबा अंबेडकर जिम्मेवार हैं, राइट? हाँ जी। इन दुष्ट अंग्रेजों ने, दुष्ट राजनेताओं ने 55 कानून अपने संविधान के विरुद्ध बना डाले, और हम विद्वानों ने कभी पब्लिक को बताया कि ये राजनेता ये सब ड्रामा नाटक कर रहे हैं? अब आप ये बताओ, आज सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्टों को, अपराधियों को ही जो है पसंद कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? हाँ जी। आप ये बताइए, ये सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ जी। करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं सर। और फिर उसमें जो फाइनल उम्मीदवार चुनते हैं, वो चुनते हैं किस आधार पर? कि यदि वो दुर्जन है, दुष्ट है, अपराधी है, बाहुबली है, धनबली है, तो इन दुष्ट राजनेताओं को वो विनेबल दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे लोगों को ही ये टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपनाती हैं कि नहीं अपनाती हैं? दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, मुर्गे बांटने का, और गरीबों की ये वोट खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? हाँ जी। गरीबों के वोट खरीदते कि नहीं खरीदते हैं? और यस ये सर। गरीबों को के वोट खरीदने के बाद गरीबों के वोट खरीदने के बावजूद भी
ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये दुष्ट क्या कहते हैं, मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ जी। इनका मुंह नहीं फटता है ये कहते बिल्कुल। हुए कि मैं इतने हजार इतने लाख लोगों का प्रतिनिधि हूँ। हम्म, नहीं आप बताइए, हर नेता यही कहता सुनाई देता है कि नहीं बिल्कुल देता सर। है कि मैं हाँ अपनी जी। पार्टी का हाँ जी। छोटा सा सिपाही हूँ। हाँ जी। बिल्कुल। हमारे वोट से जीत के हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हमारी बात जो है पार्लियामेंट और हम्म, विधानसभा में नहीं रखते हैं, तो आज जो हम्म, हम्म, भारतीय ऐसा जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना सकते हैं जिसमें जैसे हम्म, कि हम अपनी टैक्सियों में सवारियां भरते हैं, ऐसे 103 जो है ना सैटेलाइट को भर के हम सक्सेसफुली उसे लॉन्च कर सकते हैं। ये ऐसे भारतीय जो कि विभिन्न एमएनसीज पे इस समय जो है ना सीईओ के पद पर आसीन हैं, क्या हम भारतीय हाँ अपने जी। लिए 3 अच्छे कानून नहीं बना सकते हैं, जो गुलामों के कानून ही हमारे हम्म, ऊपर आज भी थोपे हुए हैं? हाँ जी। जो हाँ नए जी। कानून बनाए हैं भारतीय न्याय संहिता के नाम पर, आपने वो ओल्ड वाइन इन द हम्म, न्यू बॉटल परोस दी है कि पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये था। हाँ जी। अब आप ये बताइए, अंग्रेजों ने आपके लिए कानून कौन से बनाए थे, किस ध्येय से बनाए थे? आपको हम्म, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित हम्म, करने के लिए, हाँ कदम जी। कदम पर आपको उत्पीड़ित करके हीन भावना पैदा करने के लिए यस नियम सर। कानून बनाए यस गए थे। सर। आप प्रक्रिया को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल वो सर। इट इट इज बिल्कुल सर। इंटेंडेड टू इंसल्ट यू। अदरवाइज आपको जो है ना कोर्ट यस में ये सर। क्यों कहा जाता है कि राजेश यादव हाजिर हो? हम्म, यस सर। तो ये यस आप सर। किसी भी प्रक्रिया को देख लीजिए, वारंट की देख लीजिए, आज एक पुलिस के अदने सिपाही को हम्म, बिना उचित हम्म, कारण के राजेश यादव को गिरफ्तार करके वो जेल भेज सकता है, और राजेश यादव के पास केवल एक ही विकल्प है कि अपनी जमानत कराए। हम्म, क्या राजेश यादव को ऐसा ही भारत चाहिए? नहीं सर। आपको इस पूरे अभियान में क्या ये समझ में आ रहा है कि ये महापरिवर्तित भारत आपको मिल रहा है और केवल एक अच्छे भारत के संकल्प लेने मात्र से मिल जा रहा है? हम्म, ये बात समझ में आई है क्या? यस सर। बिल्कुल सर। इसमें ये बात समझ में आई है कि आप जिस स्वरूप में भी हैं हमें स्वीकार हैं। हम ना आपकी सोच बदल रहे हैं, हम्म, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। हमें इस बात से कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किस पार्टी के अंध भक्त हैं। हम्म, हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको किसी की दरियां बिछाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में आनंद आ रहा है, तो हम आपको उस आनंद से वंचित नहीं रखना चाहते हैं। हम केवल आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? और अच्छा भारत चाहिए तो हर रविवार को इस संकल्प को दोहराइए और अपने लोगों को जोड़िए, और जोड़ना इसी ऐप के माध्यम से है। इसलिए ये ऐप बहुत महत्वपूर्ण है। यस सर। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस ऐप में वो रूरल एरिया का है या अर्बन एरिया का है। रूरल एरिया का है हम्म, तो उसका गांव, ब्लॉक और वो सब चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेंगी, राइट? यदि अर्बन एरिया यस का सर। है तो हमें उसका पार्षद का क्षेत्र आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ जी। उसके इसमें जो टाउन का मेयर होता है, उस मेयर का क्षेत्र आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें जो है जिले का तो खैर क्षेत्र होता ही होता है, तो जिला तो इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है ना? ऐसे ही हम्म, हमें स्टेट इज नॉट ए प्रॉब्लम एंड कंट्री इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है ना? यस सर। यस। हमें इन 6 क्षेत्रों की मेरिट लिस्ट बनाना है, हम्म, और वो जैसे ही नया व्यक्ति जुड़ता है, हमें उसे जो है उसी इंस्टेंटेनियसली लिस्ट भी रिवाइज होगी। हम्म, जो गांव में नंबर 1 पर आएगा यस उसे सर। भावी सरपंच कहा जाएगा, उसमें लिख के आएगा भावी सरपंच। हम्म, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उससे अधिक यस जोड़कर सर। उससे ऊपर पहुंच जाता है तो उसका नाम बाहर हो जाएगा,
और दूसरे का नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, हम्म, है ना? तो दूसरे लोग भी हाँ दिखाई जी, देंगे और जो नंबर 1 पे है वो दिखाई देगा। ऐसे ही हाँ जी, पार्षद क्षेत्र में भी दिखाई देगा भावी पार्षद। ऐसे ही मेयर के हम्म, उसमें लिस्ट में भी, मेरिट लिस्ट में दिखाई देगा भावी मेयर। और हाँ जी, प्रदेश की लिस्ट में तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी। नंबर 1 पर दिखने पे आने पर वो भावी मुख्यमंत्री। तो हम्म, भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, भावी मुख्यमंत्री राजस्थान, भावी मुख्यमंत्री गुजरात, राइट? क्योंकि हर उसका हाँ अलग जी, अलग होगा ना मेरिट लिस्ट। हम्म, नंबर 2 और 3 वाले को उप मुख्यमंत्री कहेगा वो, भावी उप मुख्यमंत्री। यस सर, और यस सर, दिल्ली में 70 सीट हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 402 हैं। तो यस, दिल्ली के केस में 70 में आने पर उसे जो है भावी विधायक, राइट, राइट। यस सर, और 15 से 45 के बीच में आने पर उसे भावी राज्य का मंत्री। हम्म, ये मेरिट लिस्ट बनेगी और ये मेरिट लिस्ट जैसे ही रिवाइज होगी, जैसे कोई नया व्यक्ति जुड़ा तो इंस्टेंटेनियसली रिवाइज भी होगी। यस, और यही स्थिति फिर राष्ट्र स्तर पर होगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखना चाहिए। नहीं तो लोगों को तो इस हाँ जी, दुष्ट व्यवस्था में ये लगता है ना कि कोई दूसरा मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। हाँ जी, बात समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब यस यदि सर, यदि कोई यस सर, उसका पीडीएफ लेना चाहे तो हमें पीडीएफ की सुविधा भी देना चाहिए, राइट? और पीडीएफ यस का सर, डेट एंड टाइम कब क्रिएट हुआ है वो भी उसमें निकलना चाहिए, जिससे आदमी रिकॉर्ड के थ्रू हाँ अपने जी, उससे बड़ी आसानी से उसका पीडीएफ अपने लिए रख सकता है हाँ जी, कि भैया मेरा नंबर 1 पे था, देखो मैं जो है ना ये था, राइट? उस हाँ जी, बात समझ रहे हैं ना? हाँ तो जी, इसमें एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी जा रही है, जिससे गांव से लेके देश के प्रधानमंत्री तक का नेतृत्व खुद नीचे से निकल के आएगा। हमें हाँ जी, नियमों में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा कि फिर जो है मंत्री जो है मुख्यमंत्री के प्लेजर पे नहीं होंगे, राइट? वो इस मेरिट लिस्ट से आएंगे। हम्म, तो अभी का नियम कानून क्या है कि राज्य हाँ में जी, जो है मंत्री मुख्यमंत्री के प्लेजर पे आते हैं और केंद्र में जो है ना प्रधानमंत्री के प्लेजर से आते हैं। हम्म, तो ये प्लेजर डॉक्ट्राइन हाँ जी, बदल जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी, तो आप बताओ कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता हाँ है। जी, इसलिए बहुत मेहनत से काम करना है। हाँ जी, मैं हाँ आपसे जी, ये भी समझना चाहूंगा कि आप कितना समय लेंगे इसको जमीन पे करने का, और आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास बना रहेगा नहीं बना रहेगा, क्योंकि तो इसको जो बिल्कुल है ना देश को बदलने का मतलब आप इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ जी, समझ रहे हैं आप इस बात को? यस बिल्कुल, अच्छा, और चुनाव के समय मैनिपुलेशन ना हो तो वो चीजें अपन रखेंगे कि ये लिस्ट जो है हम्म, जब कैंडिडेट को फाइनल करने के समय 15 दिन पहले फ्रीज हो जाएगी कि फ्रोजन ऑन दिस हाँ डेट, जी, इट विल बी ओपन ऑन दिस डेट, हम्म, राइट? यस सर, यस सर, जिससे जिससे जो वो 15 दिन जो है सभी लोग अपनी मेहनत करें और उन्हें ये आइडिया ना लगे हाँ कि जी, वो है कहाँ पे वो, ठीक है ना? हाँ जी, तो वो भी इसमें अपन को करना पड़ेगा। वो सब चीजें अपन पहले से ही उसके यस सर, सिस्टम में रखेंगे और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डाटा जो है वो ऐप में बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐप का डाटा को जो है ना नहीं रहेगा, यस, क्लींस कर दिया जाएगा हम्म, और वो वहां पे हाँ पहुंचेगा, जी, ठीक है ना? यस, यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही जिसको होगा, जो डाटा चाहिए उसमें हर जगह पीडीएफ फाइल क्रिएट करने की उसे हम सिस्टम सपोर्ट दे देंगे, तो वो उसको पीडीएफ करके हाँ अपने जी, लाभ की जानकारी को वहां पे रख लेगा वो, यस, ठीक है ना? हाँ जी, तो अपना इंटरफेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, हमें उसे बार हाँ बार जी, जो है ये कोशिश करना है कि
हम गांव के जो लोग जुड़ते जाएं उनका एक रोस्टर बनाने में भी हम मदद करें। हम उनको मदद हम्म, करें कि अगला रोस्टर के हिसाब से इस को जोड़ने का जो है अब आप हम्म, इनविटेशन भेजेंगे, राइट? तो उसको ओके, हम कैसे हम्म, फैसिलिटेट करें? मतलब ऐप विल बिकम द ओके, फैसिलिटेशन, जो भी हम बातें कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने का एक साधन हम्म, बनेगा ये ऐप। तो जैसे गांव है यस तो सर, गांव के जो लोग जुड़ गए हैं उनका एक रोस्टर बन जाए, ठीक हम्म, है ना? रोस्टर के हाँ आधार जी, पर हाँ किसका जी, टर्न बन रहा है ये हम ऐप से ही बता दें उसको। उस उस हम्म, ऐप से पूछें कि भैया yes, तुम इसे कहाँ पे अपना आयोजन करना चाहोगे। यदि हाँ जी, उसके पास कोई जगह नहीं है तो हम उसको फैसिलिटेट करें कि वो किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी पार्क में जो हम्म, है हम्म, आयोजन कर ले। हम्म, इसके लिए हम लोग यस जो सर, है उन मंदिरों को, उन जो है ना धर्मशालाओं को, उन पार्कों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया तुम इस जगह पे कर लो। लेकिन हमें हर रविवार को जुड़ना है और उसी से हम्म, हम वीडियो कैप्चर कराने की व्यवस्था भी कर लें और वो वीडियो हमारे सर्वर पे पहुंच जाए। उस सर्वर से हम जो है ना उसको हम्म, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने का एक सिस्टम बना लेंगे। तो कम एफर्ट से हम लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। हम्म, बात समझ रहे हो ना? यस, तो इस ऐप की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आई होप जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें इन सब चीजों को समाहित किया है आपने कि नहीं किया है, या हमने कोई नई बात कही है जो अब तक आपके दिमाग में नहीं आई थी? नहीं नहीं सर, ऑलरेडी हम ये डिस्कस भी कर चुके थे। बस ये एक चीज इसमें नहीं थी कि जैसे वो वीडियो का बताया ना आपने कि हम ऐप के थ्रू ही वीडियो कैप्चर कर लें, यूट्यूब पर उसको शेयर कर दें। हाँ, उसको वो हमारे सर्वर पे चला जाएगा। उससे क्या रहेगा कि जो लोग हम्म, नहीं कर पा रहे हैं हम उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। हम्म, हमें मालूम है कि किस समय जो है ना वो जुड़ रहे हैं, हम उनके लिए हम्म, बहुत पावरफुल वीडियोस खुद आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं कि इस वीडियो को अब भाई आप सुनो, हम्म, ठीक है ना? हम्म, तो हम्म, उससे क्या फायदा निकलेगा कि उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। जहाँ हमने हाँ, सब चीज बहुत विस्तार से समझाई है, वो वीडियो का जो है ना प्ले हम्म, करने का सिस्टम अपन रख सकते हैं। दे नीड टू जस्ट प्ले इट। वो जो है ना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करते हैं जो हमारे सर्वर पे पहुंच जाए, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ उसके जी, आधार पर हम उनका रिप्लाई भी बना के उनको देंगे। तो उससे क्या हाँ होगा जी, कि हर व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आप समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल, हमें बिल्कुल, ये ध्यान रखना है कि बहुत हल्के का ऐप बनाना है, बहुत कम एमबी का ऐप बनाना है, जिससे हम्म, कि अधिकांश चीजें सर्वर हाँ पर जी, रहें। हाँ जी, बात समझ रहे हैं ना? यस, और उसमें वो भी ध्यान रखना है कि वो चीजें जो डाटा कैप्चरिंग को जो है ना वो बार बार वो उस समय के लिए जितने समय पे वो कैप्चरिंग कर रहा है वो लोकली स्टोर हो और वो बाद में उसको इंटरनेट मिलने पर वो सिंक्रोनाइज हो जाए। तो यदि उसे इंटरनेट यस नहीं सर, भी मिल रहा है तब भी हमारा ऐप काम हम्म, करना चाहिए। उतने समय के लिए यस वो बिल्कुल, मोबाइल की मेमोरी का यूज करेगा और फिर यस उसको सर, डिलीट भी करेगा। हाँ जी, मतलब जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होता है वो चीज मोबाइल से डिलीट कर दी जाएगी, जिससे मतलब हर आदमी से अब हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं ना कि वो जो है ये समझे, बिल्कुल, डिलीट करना जाने, मतलब वो तो एक एकदम अनपढ़ व्यक्ति भी इसमें हिस्सेदार बन सकता है। ये चीज हमें वो करना है। हम्म, अगले उसमें हम आपसे यस सर, विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिनके पास मोबाइल नहीं है उन्हें हम कैसे कैप्चर करेंगे। हम्म, तो वो हमने यस सर, कुछ ऑलरेडी इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस आपको शेयर कर लेंगे और आपसे चर्चा करके आपको ही समझा हम्म, देंगे कि जिनके पास हम्म, मोबाइल नहीं है उसे हम कैसे कैप्चर करेंगे और कैसे जो है ना उस चीज का वो देंगे। इसमें हमें ओके, आधार कार्ड, आधार नंबर कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा, राइट? और यस आधार सर, नंबर के आधार पर हम जो है ना फिर डुप्लीकेट्स का सिंक्रोनाइजेशन भी करेंगे।
क्योंकि लोग बाग ओके। शुरू में तो जैसे मान लो 5 मोबाइल से आपने किया तो आपको 5 नंबर मिल गए कि नहीं मिल गए? हाँ जी। लेकिन वो जो है उसका मर्जर होगा कि ये 5 मोबाइल नंबर इसके हैं, तो फिर वो नंबर एक में ही रह जाएगा उसका। हम्म। क्योंकि बाद में एक-एक नंबर बहुत मायने रखेगा, जब आप देश के प्रधानमंत्री यस। को इसी प्रोसेस से फाइनल कर रहे हो। हाँ जी। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है। क्योंकि सामने वाला तो यस जो सर, है ना बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब धंधे करेगा ना वो 1000 फ़ोन खुद ही खरीद लेगा। हम्म। नहीं समझे ना? हम्म। वो 1000 नंबर भी ले हाँ लेगा, जी। हम्म। राइट? तो यस चाहे सर। हम टेम्परेरीली उसको 1000 नंबर दे दें, लेकिन जैसे ही वो आधार से लिंक होगा हम्म। वो अपने आप सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा, यस सर। यस सर। राइट? बिल्कुल। राइट। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं शुरू से दिमाग में रखना है। हाँ लेकिन जी, बिल्कुल। आधार कार्ड हमें नंबर शुरू में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। ओके। डन। कि इसलिए नहीं लेना है क्योंकि फिर वो आदमी कोई कोई इसी चक्कर में ज्वाइन नहीं करेगा। सर बिल्कुल। तो जब वो मेरिट लिस्ट में आएगा तब अपन और ज़्यादा उसके पीछे पड़ेंगे। हाँ जी। समझ गए? तो जो डाटा हाँ कम जी। है वो डाटा जो है ना वो फ्लैश करता रहेगा कि साहब ये डाटा रह गया आपका, ये भर दीजिए आप। हम्म। ठीक है ना? अपन जो है ना यस। आधार कार्ड का जो है ओटीपी वेरिफिकेशन वाला भी सिस्टम रखेंगे। हाँ जी। बात समझ रहे हैं ना? जो आजकल ये सब बाद में, बट इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें ओटीपी से वो वेरीफाई भी होगा। यस। यस। क्योंकि आप ये सोचो ना, जब सभी पूरा नेतृत्व यहीं से निकलेगा तो आज जो इतनी बदमाशी हम्म। करने का जो है ना लोगों के खून में आ गया है, जो थाउजेंड्स और करोड़ों रुपए हम्म। जो है ना खर्च कर रहे हैं, 500-500 हजार हम्म। करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो तो किसी भी तरीके से हम्म। काबिज होना चाहेंगे ना। यस सर, बिल्कुल। तो एक क्योंकि बार सर जो है उसमें ना ऐसा भी होता है ना कि, हाँ, हम्म, ये सर एक्चुअली सर वो मैं शेयर कर रहा था एक और चीज़ कि ना, उसमें आजकल ऐसा भी होता है ना कि कोई फिजिकल सिम खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम्म, वर्चुअल नंबर भी बाय कर सकते हैं वो, हम्म, 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 है ना। तो ये फ्रॉड डिटेक्शन भी करना है हमें कि वर्चुअल नंबर जो है ना सर, नहीं नहीं, मंथली का, अपन को कुछ नहीं करना है। लाइक। अपन को सब नंबर जो है ना सिमुलेट करते जाना है और उसको आधार कार्ड से यदि वो लिंक नहीं होगा तो हम उसे जो है आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं होगा तो उसका नंबर उसे हटा लेंगे। हाँ जी। नहीं समझे ना? हाँ जी सर। शुरू में हाँ उसे जी। नंबर यस भी सर। देंगे उसमें, शुरू में इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। तो हाँ जी, बिल्कुल। शुरू में इस चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बहुत लफड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं सर, शुरू में नहीं करेंगे, ये बाद हाँ, में करेंगे। बाद में करेंगे उसमें, क्योंकि अभी तो लोगों तक पहुंचे, लोग जुड़े, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी अभी यस। वो यस तो सर। जो है ना किस स्टेज पे करना है वो अपन तय कर लेंगे, लेकिन अपने पास मॉड्यूल रेडी होना चाहिए। यस वो सर। एक एक यस व्यक्ति सर। को वेरीफाइड करेगा, एक एक नंबर को वेरीफाई करेगा वो। यस। मतलब जो रिवाइज डाटाबेस होगा जिसमें वेरिफिकेशन आएगा उसमें आधार कार्ड और इट इज वेरीफाइड विद द ओटीपी सब आएगा ये। यस सर। यस। और फिर कितने जो वेरीफाइड नहीं हुए उनके नंबर जो डिटेक्ट होंगे तो नंबर डिटेक्टेड फॉर अनवेरीफाइड। हाँ जी। मतलब पहले नंबर दे देगा फिर डिटेक्ट भी कर लेगा उसमें। हम्म। नहीं समझे ना? यस तो सर। नंबर गिवन, हाँ इतने जी। वेरीफाइड हो गए तो इनके फिर हम्म। मिल गए, जितने वेरीफाइड नहीं हुए उनके नंबर कट गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारा काम बन गया, हमारी ट्रांसपेरेंट सूची हो गई है। और जब हम उसकी वो हाँ जी। बनाएंगे तो उसमें वो भी देंगे कि सभी अनवेरीफाइड वाला है, सो दैट ही कैन कॉन्टेस्ट इट, राइट? यदि वो कहना चाहता है कि नहीं इसमें राइट। कुछ गलती है तो वो गलती हमारी रिप्रेजेंट कर सकता है। हम ये नहीं कहें जो हमने कर दिया सो कर दिया। हम्म। बात समझ रहे हैं ना? बाद हाँ में जी। अपन उसकी अपील कमेटीज वगैरह भी बना सकते हैं हम्म। विथ अकाउंटेबिलिटी। कह दिया अपील कमेटी ने अपना काम ठीक नहीं किया तो दे विल लूज देयर ओन मेंबरशिप, दिस दैट, उसमें बहुत सारे वो भी लगाना पड़ेंगे, यस सर। यस सर। है ना? तो हम्म। आई होप कि जो अपन ने बातें की है ये सब आपने जो अपना वो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें आ गया है क्या?
सर इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं जो कि मैं उसमें ऐड तो करूँगा, आप ये काम जैसे करना ये उसको, आधार नहीं नहीं, वेरिफिकेशन। आप उसमें ये काम करिए, जो अभी बनाया है उसको एज इट इज आने दो मेरे पास, और फिर उसका कल हाँ रिवाइज जी डॉक्यूमेंट भेज देना मुझे। सर, ठीक है सर। ठीक है ना? और अपन जो है ना, इन यस सर। डॉक्यूमेंट का ये सिस्टम रखेंगे कि वर्सन रखेंगे, वर्सन और डेट। तो जैसे हाँ मान लो जी। आज का वर्सन में आपने जो है ना, आज की डेट आ गई, वर्सन 1 डेट हो गई है, फिर उसको जैसे जो चीजें आज हम्म। चर्चा हुई उनको आपने इंक्लूड कर लिया, तो वर्सन 2 डेट फलाना। ठीक है ना? हाँ जी हाँ तो जी। उससे क्या होगा कि हम जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी या हमारे दिमाग में आएंगी, क्योंकि यू आर हैंडलिंग, यू आर इन टेक्नोलॉजी, तो आपको वो यस बहुत सर। सारी चीजें मालूम होंगी जो शायद मुझे ना मालूम हो। तो हाँ जी। आई वुड लाइक टू बी बेनिफिटेड बाय योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस। यस सर। ठीक है ना? तो दोनों का मिला जुला होगा तो इस यस। देश को हम एक अच्छा देश बना पाएंगे, और इससे बड़ी कोई हाँ देश जी। सेवा नहीं हो सकती है। यस जहाँ सर। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, ये ऐप जो है वो दीपक बनेगा। यस सर। यस सर। और यही कारण है कि हम जो अब चर्चा करते हैं उसको भी हम पब्लिश करते हैं, जिससे लोग बाग जिनकी रुचि हो वो हम्म। उसको विस्तार से सुने, और यदि किसी को कुछ सुझाव देना है तो वो सुझाव भी दे सकता यस। है ना? हाँ जी। चलिए, तो राजेश, आई एम वेटिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट। और फिर जो आज चर्चा से श्योर। एडिशनल पॉइंट जो आपके दिमाग में आए हैं, उनको यू कैन फर्दर हम्म। इंक्लूड। और उसमें ये बात भी स्पष्ट ढंग से कहना कि दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस विल नॉट बी इमीडिएटली यूज्ड, हम्म। क्योंकि अभी इस लफड़े में पड़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, राइट? यस लेकिन सर। ये यस कहीं सर। ना कहीं राइट। अपन उसमें जो है ना वो करेंगे, और जो अपन उसमें वो सब भी आ जाए कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी ऐप्स के माध्यम से जो है ना अपन उनको डिस्प्ले कर पाए, राइट? तो द पर्सन कैन डाउनलोड दो हम्म। डॉक्यूमेंट एंड रीड दो डॉक्यूमेंट। जो अभी हम हाँ जी। व्हाट्सएप पे उनको शेयर करके तकलीफ करते रहते हैं, वो हमारी तकलीफ कम होती जाएगी। हाँ जी। है कि नहीं? हाँ जी। चलो, तो राजेश, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर डॉक्यूमेंट सो दैट आई कैन रीड इट, and हाँ जी। we श्योर। will, after reading the document, or rather I will हम्म। wait for your second document after, so that you can include this discussion also। वो सेकंड डॉक्यूमेंट के बाद फिर अपन फिर से चर्चा करेंगे। अच्छा, अब श्योर। हम ये चीज ओके। समझना चाहेंगे कि हाउ मच टाइम यू नीड टू ब्रिंग ऐप इन एक्शन। सर जो टाइमलाइन होगा, टाइमलाइन। सर वो जो इनिशियल जो फर्स्ट फेज वाला है ना हमारा, हम्म जिसमें कि हम आधार वेरिफिकेशन वगैरह जिसमें नहीं कर रहे हैं, हम्म उसके अलावा जो भी था तो, हम्म और इवन जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो सिस्टम था ना, हम्म क्योंकि उसमें हमें वेब आरटीसी वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। हम्म तो इस विदाउट ये दोनों फीचर्स हम लोग है ना, पूरा लाइक डेवलपमेंट प्लस टेस्टिंग वगैरह करके सर हम्म 6 मंथ तो लग जाएगा, 3 to 6 मंथ। ओके, 6 महीना एक यस बड़ा सर। पीरियड है। एंड हाँ, थोड़ा सा बड़ा यस पीरियड सर। है। यस सर बट सर, यस सर, लेकिन सर इसमें ना डेवलपमेंट में टेस्टिंग में सर ये पूरा टाइम है ना लग जाता है, क्योंकि सर जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है ना, हम्म सर वो 15 to लाइक 2 to 4 वीक्स, हम्म इतना आप मान के चलिए कि उसमें इतना टाइम लग जाएगा। हम्म फिर जो उसके बाद जो बैकएंड है, बैकएंड लेयर वो सब डेवलप करने में अगेन उसमें 8 वीक्स तक लेके चलिए, उसका भी लग जाता है। हम्म देन फाइनल जो है ना उसका डिप्लॉयमेंट है, टेस्टिंग है, तो ये सारी चीज़ें ना ओवरऑल लग जाता है 3 to 6 मंथ। ओके ओके। तो अपन कोशिश करें कि जितना अर्लीस्ट अपन लॉन्च करते जाएं, और फिर अपन जो टेस्टिंग कह रहे हैं ना, उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से अपन करते जाएंगे ना। सर ये वाली जो टेस्टिंग है ना वो ऐसी होती है कि है ना, जो भी लॉन्च करने से पहले वाली टेस्टिंग है ये, हम्म क्योंकि ये जो टेस्टिंग होगी इसमें जो भी फंक्शनैलिटी है, हम्म जो बेसिक्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। उसके अलावा ये जो टेस्टिंग होती है, इस टेस्टिंग में ये भी देखा जाता है कि उसमें कोई वर्नेबिलिटी तो नहीं है।
पेनिट्रेशन वो टेस्टिंग ध्यान भी नहीं, होगी नहीं, उसमें। ये बात आपने बहुत अच्छा कहा है कि हमें वल्नरेबिलिटी का हाँ बहुत जी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ पीपल हाँ वुड जी, लाइक एट हाँ 11th जी, आवर टू डिरेल यू। हाँ जी, बात समझ रहे हो ना? क्योंकि इस सर इस इसमें इसमें तो पूरी टीम शक्तियाँ काम करेगी। इसमें तो शक्तियाँ लग जाएँगी आपको डिरेल करने में, यस, यस सर, यस सर। है ना? तो सब, हाँ जी। तो देन सर ये जो टेस्टिंग हो जाएगी ना, तो टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है उसके बाद ही हम लोग लॉन्च करेंगे उसको। ठीक लॉन्च है, ठीक करने है। के बाद देखो देन अपना वो अलग अलग अच्छा, वर्जन्स आते रहेंगे। अपना जो ये डाटा है, जो इस डाटा इस डाटा को एज़ इट इज़ अपन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सर डेटा को एज इट इज अडॉप्ट करना पड़ेगा, लाइक। हुँ। जैसे अज़्यूम करिए जिन लोगों ने अभी मेहनत की है, तो उनको जो है ना हम्म। अपन को वो मेहनत का वो देना पड़ेगा ना उनको, बेनिफिट। हाँ जी। दैट विल बिकम एट लीस्ट हम्म। स्टार्टिंग क्रेडिट टू देम। उसको एक कोई अपन टर्म दे देंगे, कुछ नहीं तो स्टार्टिंग क्रेडिट करके जो है ना, ही इज हम्म। बीइंग बॉर्न विथ इन न्यू ऐप विद दिस क्रेडिट पॉइंट्स। हम्म। ओके। क्योंकि अदरवाइज जो इतने समय से लोग लगे हुए हैं और जिन्होंने ऑलरेडी कुछ कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, उनको जीरो पे लाना हम्म। ठीक नहीं है ना। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान से कहीं पे लिख लीजिए कि हम्म। इसको अपन को वो बेनिफिट देना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना? डन। हाँ जी। चलो तो एकदम फुल स्विंग में लग जाइए आप। यस सर। और व्हाट एवर यस। योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई साइड, वो भी मुझे फ्रेंकली बता देना कि सर दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, राइट? हाँ जी। क्योंकि राइट सर। ये बहुत बड़ा काम है। यस सर। यस। ठीक है? हाँ जी सर। ये इससे बड़ा देश हित का और कोई काम नहीं हो सकता है। जो बड़े बड़े फ्रीडम यस सर। फाइटर्स हैं, उससे बड़ा काम ये है। यस सर। ठीक है, चलिए चलिए, जय हिंद, गॉट जय इट। भारत, ओके। वंदे मातरम, जय जय हिंद, गुरुदेव, जय जय। भारत सर। वंदे मातरम।